अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ये नोशन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, तो आज हम उसको करने लगे हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यार सर डायरेक्ट जो है ना यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना बिल्डअप क्यों है। यार आप नोशन पहली बार देख रहे हो, मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, तभी ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको समझ में आएगा बनता कैसे है। डायरेक्ट यहाँ पे जंप करा दूंगा तो मसला हो जाएगा। इट्स लाइक बेबी, जब वो पैदा होता है पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमें एक बुक ट्रैकर बनाना है। हम डेटाबेस डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो क्या होगा कि वो सारा काम मुझे मैनुअल करना पड़ेगा उसके अंदर। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है बुक ट्रैकर। ठीक है। अब मैं या तो टैम्पलेट्स यूज़ कर लूँ, टैम्पलेट्स के अंदर मुझे, अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे टैम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई बुक ट्रैकर होगा। हम हेल्थ वाला ट्रैकर इससे बना लेंगे, यहाँ से टैम्पलेट से यूज़ कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एआई कैसे हेल्प करेगा हमें इसके अंदर, क्योंकि एआई हर जगह है। तो मुझे एक डेटाबेस चाहिए, मैंने क्लिक करा डेटाबेस। अब आप देखो आपके पास कुछ ऐसा खुल कर आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करोगे, टैबलेट में सर्च कर लेगा एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट कर देगा आपके लिए। बट मुझे एआई से बिल्ड करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई नीड अ बुक ट्रैकर वेयर आई कैन एंटर बुक टाइटल, पहली चीज़। ठीक है। ऑथर नेम, पेजेस, और इससे बेहतर है, बुक ट्रैकर को समझ में आ गया है, where I can curate a list of books I want to read and also track the progress, such as कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली है, बुक्स completed, और एंड साथ में इन प्रोग्रेस, जो मैं पढ़ रही हूँ अभी करंट या पढ़ रहा हूँ। ठीक है। विच पेज आई एम ऑन, इट्स लाइक अ बुक मार्क। ठीक है। ये मैंने उसको बोला। अब मैंने उसको ये एआई को बोला कि मुझे एक ऐसा डेटाबेस बना दो जो ये सारे काम कर रहा हो, जो मुझे स्टेप समझ में आ रहे थे। तो अभी डेटाबेस बना रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी खुद ऐड करेगा, उसके लिए व्यूज़ भी खुद बनाएगा, सारी चीज़ें खुद करेगा ये। और हमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे देगा कि हम उसके थ्रू इसको समझ के कस्टमाइज़ कर लें। सो लेट्स वेट, इसको ये कंप्लीट करने दें। अब देखो, ये मेरे पास इसने एक मुझे पूरा डेटाबेस दे दिया है बना के, कि ये बुक का टाइटल होगा, उसका ऑथर होगा, स्टेटस क्या है उसका, करंट पेज, ताकि मैं उसकी प्रोग्रेस देख सकूं, टोटल पेजेस कितने हैं बुक के अंदर, स्टार्ट कब किया था, कंप्लीट कब करा है मैंने, और उसका जॉनरे क्या है। ठीक है। रीडिंग लिटरेचर मुझे दिखाएगा कि मैं कौन सी पढ़ना चाहती हूँ, इन प्रोग्रेस कौन सी है, रीडिंग कैलेंडर मैंने कब कब क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, अगर मुझे बुक्स को रेट करना है तो ये रेटिंग का भी आ जाएगा यहाँ पे, मुझे नोट्स बनाने हैं तो नोट्स का भी आ जाएगा, सोर्स चाहिए तो मैंने कहाँ से क्या लिया वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो मैं रेटिंग और नोट्स का ऑन करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये व्यूज़ दिखा रहा है आपको, आपको रीडिंग कैलेंडर चाहिए या नहीं चाहिए वो आपने ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। बाय जॉनरे आपने देखनी है बुक्स, तो वो ऐसे आपको कंप्लीट व्यू खुद ही बना के दे देगा एआई। अच्छा, मुझे बुक्स इन गैलरी देखनी है तो मैंने ये कर दिया, तो मुझे बुक्स इन गैलरी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ मिसिंग है इसमें, एक व्यू। रीडिंग स्टेटस ये रहा, रीडिंग कैलेंडर नहीं चाहिए, बाय जॉनरे भी नहीं चाहिए मुझे, बस ये दो चाहिए। आई जस्ट डू इट एंड वॉला, आई हैव अ डेटाबेस ऑफ बुक ट्रैकिंग, राइट। मज़े का। अब मुझे एक ऐसी चाहिए, व्यू चाहिए जहाँ पे मैं सिर्फ जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे नज़र आए। मैंने इसको डुप्लीकेट करा, आके मैंने इसको यहाँ पे रीनेम करा कि करंटली रीडिंग, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और मैंने इसको बोला कि मुझे इस पे फ़िल्टर चाहिए स्टेटस, जो कि किताब मैं अभी इस टाइम पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे वो बुक यहाँ पे नज़र आनी चाहिए।
वो बुक नज़र आ गई। अब क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्टेटस ऑलरेडी क्या है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर स्टेटस नहीं देखना है, ये वाला कॉलम मुझे इसके ऊपर अभी नहीं देखना है। तो मैं यहाँ से आके इसको कॉलम को हाइड कर देता हूँ, कॉलम हाइड हो गया। अच्छा, बुक क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ तो मुझे स्टार्ट डेट भी नहीं देखनी उसकी, मुझे एक प्रिसाइज व्यू चाहिए ना इस पर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑथर की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और जॉनरे भी नहीं चाहिए, रेटिंग और नोट्स मुझे चाहिए, ठीक है। टोटल पेजेस इसके कितने हैं करंट, ये तो ये प्रिसाइज व्यू बनकर आ गया मेरे सामने जो मेरी रीडिंग का मुझे दिखा रहा है। तो आप अपना पूरा रीडिंग का डेटा यहाँ मेंटेन कर सकते हो, जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। इसके अंदर अब आप और क्या चेंज कर सकते हो, आपने वो देखना है, इसके अंदर आप और क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आई थिंक दीज आर इनफ। हम एक वो पिक्चर का ऐड कर सकते हैं, तो अगर आपने पिक्चर वगैरह डालनी है तो आप वो इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। वो एक आपके पास अच्छा आपको वो बना हुआ नज़र आ जाएगा। बट आई थिंक दैट्स इट, आपका बुक ट्रैकर रेडी हो गया। इसी तरह आप छोटी छोटी एप्लीकेशन इसमें बना सकते हो। अब बात करते हैं हेल्थ ट्रैकर की। हेल्थ ट्रैकर को हम बनाएंगे टेम्पलेट से। तो मैंने कहा मुझे एक पेज चाहिए जो कि मेरा हेल्थ ट्रैकर है, जो मेरी हेल्थ को ट्रैक करेगा। मैं डेटाबेस में गया तो यहाँ पे मुझे कहीं नज़र आया था, आई थिंक यहाँ पे कहीं नज़र आया ट्रैक हैबिट्स, दैट इज़ योर हेल्थ ट्रैकर, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, मोर टेम्पलेट्स में चले जाओ, ये टेम्पलेट्स दिखा रहा है आपको, देखो, ठीक है। या आप सर्च कर लो यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ हेल्थ ट्रैकर। तो ये क्या करेगा, मार्केट ओ डिज़ाइन करने चला गया, आई डोंट नीड अ डिज़ाइनर। तो हम चलते हैं डायरेक्ट टेम्पलेट्स में। मुझे अब चाहिए हेल्थ ट्रैकर। आपको मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप किस किस तरह क्या क्या यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास टन्स ऑफ सिलेक्शन है, आपने देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। मुझे हर चीज़ मिनिमलिस्टिक चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड हेल्थ ट्रैकर। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। मैंने इसको बोला कि मुझे ये मैश टेम्पलेट में ऐड करना है, तो देखो इसने ये ऐड करना शुरू कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इस हेल्थ ट्रैकर की मुझे नीड नहीं है, मेरा ऑलरेडी हेल्थ ट्रैकर आ रहा है, इसको मैं डाल देता हूँ वहाँ पे। कम ऑन, वेयर इज़ माई हेल्थ ट्रैकर, ओह डिड आई डिलीट इट, आई थिंक सो। वो उसी पेज पे उसको बना रहा था आई थिंक। वापस लेकर आओ इसको, ओह नहीं, ये आ गया अलग से हेल्थ ट्रैकर, इसको डिलीट करो, ये नहीं चाहिए मुझे, कंफ्यूज कर दिया इसने। अब इसको देखो, हेल्थ ट्रैकर लाइफ ओएस से बाहर है, इसको उठा के ड्रैग करके इसके अंदर डाल दो, ये आ गया तुम्हारा हेल्थ ट्रैकर। ये हमने टैबलेट से उठाया, देख रहे हो सब डेटा आ गया इसके अंदर। अब ये हर दिन का सब कुछ इसमें मेंटेन करना है, इस मेंटेन कर रहा है, इसका जो भी चीज़ें हैं वो इसके टैबलेट में होगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब ये इसने कुछ हेल्थ की वेबसाइट्स डाली हुई है, ABCD डाला हुआ है, वॉट एवर, इसने सारा यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो यू नीड टू सी दिस स्टफ राइट ओवर हेयर। तो ये आपने यहाँ से मेंटेन करना है। अब लेट सपोज मुझे ये वाला नहीं चाहिए यहाँ से, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी मुझे पता नहीं क्या ही लग रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए। तो आप एक टेम्पलेट को इंपोर्ट करके उसे कस्टमाइज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ से सारा डिलीट कर दिया, इट मीन्स आई डोंट नीड दिस हेल्थ टेम्पलेट्स वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है। अब देखो, आपकी न्यू अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी है, मेडिकेशन, न्यू टू डू, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू नोट, न्यू रिसोर्सेज, काफ़ी सारी चीज़ें इसने इसमें डाली हुई है। न्यू मेडिकेशन, तो मेडिकेशन कब लेनी है, मॉर्निंग आफ्टरनून में, डेट एंड टाइम, डोजेज, एलिमेंट किस चीज़ के लिए है, डायरेक्शन ऑफ यूज़, सारा कुछ इसमें इसने हेल्थ ट्रैकर में डाला हुआ है। तो विद इन अ क्लिक हमारा हेल्थ ट्रैकर भी क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा होने वाला है फाइनेंस का, ठीक है। अब फाइनेंस मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, सही। अब हम उसको देखते हैं और उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आई नीड अ फाइनेंस का पेज। तो मुझे एक पेज चाहिए जहाँ पे मैं अपना पूरा फाइनेंस मेंटेन करूँगा। अब हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे एक टू डू,
टू डू इज़ लाइक कि हमें क्या क्या मेंटेन करना है इस फाइनेंस के अंदर, मुझे मुझे क्या क्या देखना है, ठीक है। अब फाइनेंस में क्या होता है, जैसे अकाउंट्स होते हैं, आपका बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट्स हो गया, वाट एवर हो गया। फिर आपकी बकेट्स होती हैं जिसमें आप डेटा सेव कर रहे होते हो, ठीक है, कि यार ये जो है मेरी सेविंग की बकेट है, इसमें पैसे जमा कर रहा हूँ। एक मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें जो है ना मैं अपने खर्चे वगैरह या अपनी वेकेशंस की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह की बकेट्स आपके पास हो सकती है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस का आपको डेटा मेंटेन करना है कि मुझे ट्रांजैक्शंस नज़र आए कि कहाँ से आ रही है, ठीक है। मैंने कितने पैसे डाले, कितने पैसे निकाले। फिर आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स के साथ एक्सपेंसेस का एक सिस्टम पूरा बना सकते हो कि मैं जो एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो एक्सपेंसेस किसी ना किसी बकेट से आप लिंक कर सकते हो या वो बकेट को आप अकाउंट से लिंक कर सकते हो। फिर एक्सपेंसेस की एक पूरी ट्रांजैक्शन का डेटाबेस आप मेंटेन कर सकते हो। तो सो वी हैव सो मैनी थिंग्स जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे आसान है वो है अकाउंट्स, आई थिंक, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर भी फिर आप ट्रांजैक्शंस आपको चाहिए होती है कि भाई अकाउंट में पैसे कब आए, अकाउंट से पैसे मैंने कहाँ मूव करे, कैसे मूव करे, तो वो सारी चीज़ें। या अगर आपने इनकम का मेंटेन करना है तो फिर आप इनकम का भी डेटा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि मुझे इनकम कितनी कितनी आ रही है, कब कब आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो फाइनेंस थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसे आसान कर सकें। इसको एक काम करते हैं, पर्सनल फाइनेंस का नाम दे देते हैं, पर्सनल फाइनेंस। तो हम सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि मेन पेज के ऊपर हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो उसको पहले हैंडल करते हैं। डेटाबेसेस, हम अपने डेटाबेसेस यहाँ पे स्टोर करेंगे। ये मतलब नोशन इसी तरह काम करता है। तो मेरा पहला डेटाबेस होगा, हम स्टार्ट करते हैं इनकम से। मुझे एक डेटाबेस का पेज चाहिए जिसका नाम है इनकम। अब इनकम में क्या होता है कि आपकी इनकम आ रही है, ठीक है। अब आपको मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ जो कि आपको बड़ा मज़ा करेगी। यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, तो आप एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करो, पहली चीज़। अब मुझे यहाँ पे टाइटल में कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि यार ये मुझे सिर्फ यहाँ पे डेट चाहिए, तो मैंने इसको बोला इनकम डैश टुडे। आज की डेट डाल दो यहाँ पे यार, बस मुझे आज की डेट चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट टुडे इज़ फाइन। मैं इसको सिर्फ टुडे पे रख रहा हूँ ताकि वो मुझे टुडे ही दिखाता रहे। देखो टुडे भी होता है, डेट व्हेन डुप्लीकेटेड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने कहा मुझे बस टुडे चाहिए, यहाँ पे ये दिखा दो। अच्छा, ये अभी एक मैं नया टेम्पलेट बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखो, ये इनकम डैश टुडे आ गया। अब आप इसको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो फॉर ऑल व्यूज। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये प्री फिल डेटा आ जाएगा यहाँ पे, सही है। ये आपका प्री फिल डेटा आता है इस टेम्पलेट से न्यू के लिए। तो अभी हम इसको और मज़ीद इन्हेंस करते हैं, मैंने एडिट करा। अब मुझे डेट चाहिए जब ये क्रिएट हुआ था, ठीक है। मुझे क्रिएटेड टाइम चाहिए, ये आ गया क्रिएटेड टाइम। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी फील्ड है ये, ठीक है। और इसका वही हम इसको रिलेटिव कर देते हैं, नहीं इसको रिलेटिव नहीं रखते हैं, इसको फुल डेट पे रखते हैं। शॉर्ट डेट कर देते हैं, नहीं मुझे टाइम नहीं देखना, मुझे मंथ डे ईयर देखना है, दैट्स इट। मुझे टाइम नहीं देखना, उसको हाइड कर दो। ये आ गया मेरा, इसको रीनेम कर देते हैं, क्रिएटेड ऐड कर देते हैं इसको। दिस इज ये जब बना था। अब ये हो सकता है कि आपने रिकॉर्ड बनाया हो, 1 हफ्ते के बाद इनकम आई हो किसी और ने, तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको कह देते हैं डेट, ताकि हमें पता हो कि ये डेट कौन से उसकी है, राइट। मंथ डे और ईयर, मतलब ये कब आई थी इनकम। अब यहाँ पे इनकम सोर्स चाहिए मुझे कि ये इनकम कब आई थी। तो ये एक सेलेक्ट का हमने यहाँ पे बना दिया इनकम सोर्स, जैसे कि मैंने कहा ये सैलरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं बना रहे, ये हमने एम्प्टी रखना है। अगेन अमाउंट कितनी आई है, कितना अमाउंट आया है मेरे पास इसका, ठीक है। तो वो मुझे देखना है, तो वो यहाँ पर आ गया, इनकम की सोर्स आ गई, इनकम की अमाउंट आ गई। एंड अब इसके बाद मुझे देखना है
कि और क्या देखना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर इनकम अमाउंट के अलावा, अगर मुझे कुछ और देखना हो तो और क्या हो सकता है इसके अंदर। आई थिंक इनफ है ये। हाँ चलो, अब पर्सनल फाइनेंस पढ़ ही रहे हो तो एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ। यूजुअली जो फार्मूला मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब मैं इसमें मैंने कहा कि मुझे अपना एक ग्रोथ फंड चाहिए ताकि मैं जो भी सैलरी आ रही है उसमें मैं 25% निकाल सकूँ। ठीक है, ये फार्मूला होगा और फार्मूला क्या करेगा, ये जो भी मेरी इनकम अमाउंट है, देखो जो भी मेरी इनकम अमाउंट है उसका 25% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब इसी को डुप्लीकेट कर दो, ये मुझे सारी जगह यूज़ करना है। ये यूजुअली मैं ये करता हूँ जब मेरी इनकम आती है तो मैं उसको ऐसे करके डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज मेरा स्टेबिलिटी फंड। अब ये पर्सनल फाइनेंसिंग के टॉपिक्स हैं, मैं सभी पढ़ाता हूँ तो मुझे सब रटे हुए हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी फंड मेरा 15% है, इसका फार्मूला एडिट कर दो, इसको कर दो 15%। फिर मेरे पास आता है इसेंशियल्स। ठीक है, इसेंशियल्स आते हैं मेरे पास जो कि 50% पर होते हैं। तो अब मुझे उसका फार्मूला करना है 50%, 50% ग्रोथ स्टेबिलिटी। और तीसरी चीज़ मेरे पास आती है रिवॉर्ड्स आई यूजली टेक 10%, तो इसको कर दो 10%। अब ये हो गया आपका इनकम का। अब ये आपका बन गया इनकम का डेटाबेस या इनकम ट्रैकर। ठीक है, अब आप देखो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे, आई क्लिक न्यू, क्रिएटेड इट। अब ये मैंने कहा कि यार ये मेरी सैलरी नवंबर की है, तो मैंने इसको कर दिया नवंबर 1। ठीक है, इनकम अमाउंट का है, इनकम अमाउंट को यहाँ ट्रैक करो। अब मैंने कहा कि मेरे पास आए 10,000 रुपये। अब देखो बाकी सारी फील्ड्स आपकी, क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ऑटो फिल्ड हो गई। उसने कहा एसेंशियल 50% किसका, इनकम का, तो 10,000 का 50% क्या होगा, 5,000। ग्रोथ में 25% जाएगा, 2,500। रिवॉर्ड में जाएगा 10%, वो आ गया। और स्टेबिलिटी में 15%। अच्छा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा और एडिट करते हैं टेम्पलेट को। ये ओके, सारा अच्छा हुआ हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है, वहाँ पे अच्छा कर लेते हैं। मुझे क्रिएटेड डेट नहीं दिखाना है यहाँ पे, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। डेट इनकम आ गई, और इनकम की सोर्स लेकर आओ पहले कि ये पैसे आए कहाँ से, फिर एसेंशियल ग्रोथ स्टेबिलिटी और रिवॉर्ड आखिर में। अब मैंने कहा कि ये जो मेरे पैसे आए हैं ये सैलरी से आए। ठीक है, अब जब भी मैं नया रिकॉर्ड बनाऊंगा मेरे पास ये चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो ये ये मेरे पास यहाँ से आ गया। अब आप यहाँ पे इनकम सोर्स में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग का कलर चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ग्रीन कर दो इसको, ट्रेडिंग का कलर ग्रीन हो गया। मैंने कहा कि मेरे पास अभी 5,000 रुपये यहाँ से आए, तो अब उसमें से 2,500 रुपये। अब ये एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स है घर के खर्चे। ग्रोथ क्या है, ये आप इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, अब ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स बाय करो, प्रॉपर्टी में लगा दो, वॉट एवर। स्टेबिलिटी क्या है, ये आपका इमरजेंसी फंड है जो किसी भी मुसीबत के टाइम पे आपको काम आएगा। और रिवॉर्ड क्या है, इसमें आप अपनी छुट्टियां प्लान करोगे, जिन कुंवारों की शादी नहीं हुई वो शादी का प्लान करेंगे इन पैसों से, या जिन्होंने जहेज जमा करना है वो जहेज जमा करेंगे इससे, या किसी ने अगर कहीं पहाड़ों में घूमने जाना है तो वो खर्चे इस 10% से निकालेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई यूजली प्लान माई लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इनकम ट्रैकर। अब मुझे क्या चाहिए, अब ये पैसे मेरा मेरा इनकम ट्रैकर हो गया, हमने पहले इनकम ट्रैकर बना दिया। अब ये जो पैसे आते हैं वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं डालते हो उनको पैसों को, ऐसा ही है। तो अब हमें चाहिए एक अकाउंट सिस्टम यहाँ पे, जहाँ पे हम अपना अकाउंट्स को क्रिएट कर सके, चीज़ों को समझ सके। तो मैंने कहा मुझे एक डेटाबेस चाहिए अकाउंट्स का, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ रखे हुए, क्यों क्यों रखे हुए, किस लिए रखे हुए। तो अगेन हम यहाँ पे वही करेंगे, एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। सही है, अच्छा
अब मुझे यहाँ पे एक फील्ड चाहिए अकाउंट टाइप की, कि ये अकाउंट टाइप है क्या मेरी। सही है, ये फील्ड आ गई। अच्छा, उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक फील्ड और चाहिए जो कि क्या करेगी, जस्ट गिव मी अ सेक। अकाउंट टाइप आ गई, इसमें अपना है वही बैंक अकाउंट, ये वो। अकाउंट का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट का स्टेटस क्या हो सकता है कि अकाउंट का स्टेटस रखना चाहिए। ओके 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 ओके, डॉट स्टार्टेड। हाँ, इसको कर लेते हैं यूजिंग, और इसको कर लेते हैं क्लोज्ड। ये बंद कर दिया, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा अब, ठीक है। तो वी कैन से क्लोज्ड, ये कर सकते हैं। आई थिंक ये दो काफ़ी है, ये दो काफ़ी है। अब अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आप कहाँ यूज़ करोगे। बेसिकली मैं अकाउंट के पैसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, जो मैंने अपना सिस्टम क्रिएट करा हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया फैसल बैंक, ठीक है। पैसे मेरे सारे फैसल बैंक में ही आते हैं, और ओके, हम सारे पैसे बैंक में रखते हैं और वहाँ से फिर हम बकेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और फिर उन बकेट्स को हम एक्सपेंस से मर्ज कर देंगे, तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बहुत, मैं भी क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। सो जस्ट बियर विद मी। तो मैं वापस, अच्छा पहले इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँ ताकि सारा सिस्टम इसी पे चले आपका। इस टेम्पलेट को हम कहते हैं कि, अच्छा अब क्योंकि ओके, तो मुझे इसको ट्रांजैक्शन से बाइंड करना पड़ेगा ना, कि मेरे पास इनकम आई है तो मैंने उसके अंदर पैसे डाले हैं, राइट। तो मुझे एक सिस्टम चाहिए जो कि ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहा हो, तब मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो हम एक यहाँ पे पीछे आते हैं, अभी इसको हम यही छोड़ते हैं अकाउंट्स को, डेटाबेस के अकाउंट को यही छोड़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने इसको बोला आई नीड अ डेटाबेस फुल पेज, जिसको मैं नाम दूंगा इस चीज़ का ट्रांजैक्शंस, और एक आइकन लगा दो खूबसूरत करने के लिए इसको। ओके, ना एक टेक्स्ट वाला पेन वाला भी तो होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा। ओके, ट्रांजैक्शंस आ गए, ठीक है। अब इन ट्रांजैक्शंस में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे, अच्छा मैं टैम्पलेट नहीं बना रहा क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसको टैम्पलेट नहीं बना रहा। मुझे चाहिए टाइप, यूज़ करते हैं सेलेक्ट, मतलब ट्रांजैक्शन की टाइप होगी ना, या तो मैं दो ही होने वाली है, इससे ज़्यादा होने वाली ऑब्वियसली नहीं है, दो ही होगी। एक होगा डिपॉजिट, गलत कर दिया इसको, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब पैसा आया तो ग्रीन, और दूसरी टाइप होगी विथड्रॉल, ठीक है। इसका मतलब पैसा गया तो रेड। सॉर्ट कर दो इसको अल्फाबेटिकली, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए एक फील्ड चाहिए ट्रांजैक्शन डेट, ये कब हुई है ट्रांजैक्शन, ठीक है। और हमारी सारी ट्रांजैक्शन मैनुअल होगी, तो हम कोई पेमेंट मेथड यहाँ पे नहीं कर रहे, स्टेटस भी नहीं ले रहे। हमें एक टेक्स्ट की फील्ड चाहिए, हमें नोट्स मेंटेन कर दे कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है किसके अगेंस्ट में हुई है। तो मेरे पास मेरी ट्रांजैक्शन की डेट आ गई, मेरा टाइप आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए, ट्रांजैक्शन की पेमेंट, अमाउंट कितना आ रहा है उसके अंदर, अमाउंट, ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी तो है, ठीक है। नोट्स आ गया, नेम को हम हाइड नहीं कर सकते, तो क्या हम नेम को नोट्स बना लें, क्योंकि ये भी टेक्स्ट फील्ड ही है। तो वी कैन से कि हम इसको नोट्स बना लेते हैं, नोट्स की फील्ड अलग से नहीं बनाते। ये आ गया आपके नोट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट और नोट्स। और अब हम वापस आते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंट्स को भी आइकन दे दो, थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा, विच इज़ यूज़र्स,
नहीं, बैंक अकाउंट दिखाते हैं ना अभी यहाँ पे, बैंक दिखाते हैं, दैट विल बी अकाउंट्स। ओके, अब मजे की चीज शुरू होने वाली है जो आपने अभी तक डेटाबेस में, अब आपको दो टेबल बनाने, तो मुझे एक चाहिए रिलेशन। ओके यस, मुझे एक रिलेशन चाहिए ट्रांजैक्शन से, कोई लिमिट नहीं है, टू वे रिलेशन क्रिएट कर दो जिसका नाम होगा अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस। अकाउंट की ट्रांजैक्शन, ये इसका हमने नाम रख दिया रिलेशन का, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, ये ऐड हो गई मेरे पास, नाइस। अब आप देखो ट्रांजैक्शन में भी एक फील्ड क्रिएट हो गई होगी। वेयर इज दैट फील्ड? इट शुड बी हियर समवेयर। वाओ, नहीं दिखा रहा। ओके, आई डोंट वांट टू से दिस। कहाँ गया भाई, क्यों नहीं आ रहा ट्रांजैक्शन? मैंने सही वाले पे बाइंड करा है इसको। लेट मी चेक वंस अगेन ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? हाँ, ये मेरे दूसरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन से उसने उसको बाइंड कर दिया, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, हम दोबारा से बनाते हैं पर्सनल फाइनेंस अकाउंट। ये फील्ड मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दो, डिलीट आल्सो डिलीट द रिलेटेड प्रॉपर्टी। हम दोबारा से बनाते हैं, तो वो उसने गलत जगह से लिंक कर लिया उसको, मैं वही बोलूँ क्यों। हाँ, ये रहा, देखो मैच टेम्पलेट। देखो यार नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि कौन से उससे आ रहा है पेज से, या कौन से उससे आ रहा है। टू वे रिलेशनशिप, इसको मैंने कहा अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये रिलेशनशिप ऐड हो गया। अब वापस आएंगे तो ट्रांजैक्शंस में देखो अकाउंट ट्रांजैक्शंस का डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन का है, सॉरी ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट की है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। It's 8 o'clock. It should be okay. I want to have one page. एक ट्रांजैक्शन ही, एक अकाउंट की एक ही ट्रांजैक्शन हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती है। तो ये हमने थोड़ी सी गलती की थी, ये हमने सॉर्ट कर ली यहाँ पे। ये सारी ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है यहाँ पे, परफेक्ट हो गया। अब हम इसको कर देते हैं हाइड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें एक सिस्टम चाहिए जो इस पेज के अंदर हो सकता है, हम यहाँ पर भी बना सकते हैं उसको, बट हम यहाँ पे रख के बनाते हैं। यहाँ से आके एडिट करो, थोड़ा सा देखो वीडियोस लंबी होगी, मगर ये जितनी काम की वीडियोस है ना, आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे मेंटेन करनी है, ट्रेडिंग कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। तो वो मैं सब आपको बेसिकली इस चीज़ में समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। ओके, सेक्शन नहीं है यहाँ पे, एक नंबर की फील्ड लो, उसको नाम दे दो दोबारा से अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे लेकर आ जाओ, एक दो चीज़ें हैं वो भी हम बाद में सेट करते हैं। नोट्स, इट विल बी अ टेक्स्ट फील्ड, नोट्स, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, मुझे करना है टाइप व्हाट टू डू, ठीक है। अगेन वही चीज़ें यहाँ पर आएगी, डिपॉजिट और विथड्रॉल, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल। अब हम इसमें एक चीज़ करने लगे बहुत मज़े की, जिसका नाम है प्रोसेस। अब आप यहाँ सर्च करोगे बटन, ये आ गया बटन, ठीक है। बटन का नाम आप रख दो प्रोसेस, तो ये प्रोसेस करेगा बटन, ठीक है। अभी हम इसको सेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कस्टमाइज लेआउट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उसको क्लिक कर लो। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपका न्यू पेज आ गया, आपने अकाउंट टाइप मुझे ऊपर दिखानी है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके अकाउंट टाइप को इधर क्लिक करके, मुझे अकाउंट की टाइप ऊपर दिखानी है, मुझे स्टेटस ऊपर दिखाना है। अभी फ़िलहाल स्टेटस नहीं दिखाना मुझे, या दिखा दो चलो, ठीक है। इसको कर दो अप्लाई टू ऑल पेजेस, ये ऐसा कुछ ऊपर चला जाएगा। देखो अकाउंट टाइप और अकाउंट स्टेटस। मुझे एक चीज़ और करनी थी जो मुझे वहाँ पर नहीं नज़र आ रही थी, मुझे यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है, या ओके सेक्शन का यहाँ पर आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस का एक सेक्शन चाहिए मुझे,
ठीक है, और एक सेक्शन मुझे चाहिए डिटेल्स का, ठीक है। अब ये डिटेल्स मेरी इसमें आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं दिखाना, ये मैंने हाइड कर दिया, ऑलवेज हाइड, अमाउंट, नोट, व्हाट टू डू, प्रोसेस, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। पहली चीज़, यहाँ पे डिटेल में हमें कुछ चीज़ें दिखानी है, वो मैं अभी फार्मूला के थ्रू दिखाऊंगा, मगर मैं उनकी फील्ड्स पहले से ही बना रहा हूँ। डिपॉजिटेड कितना पैसा मैंने अभी तक इसमें डाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने कितना पैसा विदड्रॉ किया है इस अकाउंट से आज तक, जिसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट के लिए भागना पड़ता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अभी का करंट बैलेंस क्या है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए। ये करंट बैलेंस मुझे बेसिकली यहाँ पे दिखाना है ऊपर, तो मैंने पिन कर दिया। देखो अब ये मेरा करंट बैलेंस, अकाउंट टाइप, करंट बैलेंस, अकाउंट स्टेटस सब यहाँ पर आ गया। ये मेरा सेक्शन बन गए डिटेल और ट्रांजैक्शन वाला, ठीक है। मजे का लग रहा है। थोड़ा सा बोरिंग हो गई ये वीडियोस, मगर आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये मेरा यहाँ पे बनकर आ गया, सब रेडी हो गया मेरा। अब मुझे क्या काम करना है, मैंने इस बटन के ऊपर कोडिंग कर दी है। मैं यहाँ पर आया, एडिट प्रॉपर्टी करा, इसकी टाइप क्या है, बटन है, ठीक है। अब मैंने इसको करना है एडिट ऑटोमेशन, तो ये आ गई मेरी ऑटोमेशन। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ वो मैं इस क्लिक के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज दिखाना है अगर, तो आप कंफर्मेशन का मैसेज दिखा सकते हो। शो कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, फलाना डिमाका, ठीक है, कंटिन्यू और कैंसिल। तो कंफर्मेशन करेगा पहले, जैसे ही कंफर्मेशन होगी, मतलब मुझे ये प्रोसेस करना है नहीं करना है, उसके बाद मैंने इसको बोला कि एक पेज ऐड कर दो। कहाँ पे, वो मैं इसको बताऊंगा। ट्रांजैक्शन में ऐड कर दो, ठीक है। ये मैंने इसको बता दिया। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन में मुझे नोट्स ऐड करने, तो नोट्स कहाँ से आएंगे मेरे पास, जो मैंने इसको पहले मैं क्लिक करूंगा एडिट एज फार्मूला, ये फार्मूला आ गया। अब मैंने कहा दिस पेज, इस पेज के ऊपर जो नोट्स वाली फील्ड है ना, वो उठा के यहाँ पे डाल दो। सब क्लिक के ऊपर है, आपको सिर्फ समझना है और करना है। अच्छा, अब मुझे अकाउंट भी तो बाइंड करना है उसके साथ, तो मैंने कहा अकाउंट में आप ये ही वाला पेज बाइंड करोगे जो पेज है, ठीक है। फिर अब मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, फार्मूला, इस पेज पे जो मेरी अमाउंट की फील्ड है वो उठा के आप यहाँ पे डाल दोगे। उसने कहा डाल दी सर मैंने। ट्रांजैक्शन डेट जो है वो जिस टाइम पे ये ट्रिगर हो रहा है वो डेट जाएगी, ये भी हो गया। अच्छा, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं पर ही मेंटेन कर सकता हूँ। टाइप में मैंने उसको बोला कि इस पेज के ऊपर जो मैं कहाँ गई वो फील्ड, व्हाट टू डू जो सेलेक्ट करूँगा वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, एक काम और करना है, आपने जो करंट पेज है, करंट पेज कौन सा, यही वाला पेज जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने नोट्स को एम्प्टी कर देना है, क्लियर ऑफ कर देना है। आपने अमाउंट की फील्ड को क्लियर ऑफ कर देना है। ये दो फील्ड आपने क्लियर ऑफ कर देनी है ताकि इसका जो डेटा है वो एम्प्टी हो जाए। सेव कर दिया मैंने, ये मेरा सारा पेज हो गया है रेडी, बहुत मज़े के साथ। अब आप देखो यहाँ पे जो इस वाले व्यू को अगर मैं एडिट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं जो विजिबल नहीं है, तो मैं करंट बैलेंस को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए मैं पेज के अंदर भी जा सकता हूँ और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा व्हाट टू डू अबाउट, ये मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ और ये मैं अंदर भी आ सकता हूँ। इसको अंदर से करते हैं, इसको यहाँ से नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ दिखाते हैं कि मैंने कितने पैसे डाले हैं और कितने पैसे निकाले हैं, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो इससे।
अच्छा, ये फील्ड का मुझे आइकन समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लगाते हैं डॉलर। मनी, मनी कितने पैसे डाले अभी तक और कितने निकाले अभी तक, वो सब यहाँ पर आएगा। ये सब फार्मूले से आएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखो फैसल बैंक। अब एक स्क्रीन के ऊपर मैं एक काम और करता हूँ कि मैं अपना ट्रांजैक्शंस को भी खोल लेता हूँ। देखो ये मेरी ट्रांजैक्शंस आ गई, खाली पड़ी हुई है। देखो अभी आपका मैं अकाउंट बना रहा हूँ, या पूरा एक फाइनेंस का सिस्टम बना पा रहे हो इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक्स के थ्रू। आप देख रहे हो। अब देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि मैंने 10,000 रुपये डाले, ये मेरी सैलरी थी अक्टूबर की, डिपॉजिट करना है मुझे। मैंने क्लिक करा प्रोसेस, इसने मुझसे पूछा कर दूं, मैंने कहा कर दो। यहाँ देखो, वाह, डिपॉजिट अमाउंट, सैलरी, अकाउंट कौन सा, फैसल बैंक। मैंने फैसल बैंक में डाले, पैसे फैसल बैंक में आ गए। मैंने कहा यार एक 10,000 रुपये मेरी सैलरी डाल दो, या नहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट डाल दो, जो कि मुझे अक्टूबर में मिला था वो भी डाल दो इसके अंदर। तो मेरा 10,000 रुपये आ गए यहाँ पे। देखो एक और ट्रांजेक्शन आ गया। यहाँ पर एक काम करो, सॉर्टिंग अप्लाई कर दो कि ट्रांजेक्शन डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे आखिर में हुआ होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये हमें देखना नहीं है, बट चलो ठीक है। अकाउंट टाइप, ये मेरा सेविंग अकाउंट है, सही है। अब मुझे ये वाली फील्ड चाहिए, करंट बैलेंस, विदड्रॉ, डिपॉजिट मैंने कितना करा। एक ट्रांजेक्शन जरा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मैंने 4,000 रुपये निकाले फॉर डिनर विद फैमिली, मैंने विदड्रॉ करे, प्रोसेस कर दो। तो यहाँ पर देखो विदड्रॉल के 4,000 रुपये आ गए फॉर डिनर। अब हम करते हैं ये वाली फील्ड को यूज़। अब डिपॉजिट मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो डिपॉजिट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा माजरत के साथ, थोड़ा सा अभी टेक्निकल होने लगा है, बट फार्मूला है यहाँ पे। ठीक है, पहले डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कितना करा था, करंट बैलेंस उसी से ही आ जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। डिपॉजिट में गया, मैंने कहा एडिट फार्मूला। अब मुझे फार्मूला, मुझे पता है कि ये ट्रांजैक्शन का डेटा है, ट्रांजैक्शन से डेटा मिलेगा। मैंने ट्रांजैक्शन में गया, मैंने उसको बताया कि आपने ट्रांजैक्शन से सिलेक्शन कर दी है। सिलेक्शन किस बेसिस पे कर दी है कि आप फिल्टर कर लो ऐसी ट्रांजैक्शन जो के जो कि क्या हो, जो कि डिपॉजिट बता रही हो। ठीक है, जब ये आ जाए तो इसको मैप करके निकाल दो मुझे इन सारी चीज़ों का अमाउंट, जो अमाउंट मैंने करा है, और उनको एंड में सम कर दो, तो मुझे सम करके बता देगा सारा। ये बेसिकली ट्रांजेक्शन आ गई सारी जो मैंने डिपॉजिट की है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, कितना खूबसूरत, मेरे 20,000 रुपये आ गए। अब इसको नंबर रखा हुआ है, नंबर विद कॉमास कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 2 तक ले जाते हैं। क्या मैंने 20,000 रुपये डिपॉजिट करे, अब आ जाओ देख लो, 10,000 10,000 20,000 हो गए। एक और डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन कर देते हैं कि मुझे 4,000 रुपये मिले लास्ट वीक फ्रॉम अज्जू भाई। ठीक है, अज्जू भाई ने 4,000 रुपये दिए, प्रोसेस कर दिया मैंने, कंटिन्यू। तो देखो 4,000 रुपये मैंने और डाल दिए, कितने हो जाने चाहिए, 24,000 रुपये। कितने आ रहे हैं मेरे पास, 24,000 रुपये आ रहे हैं, परफेक्ट हो गया। इसी तरह विड्रॉ का भी कर लेंगे कि मुझे सारी वो ट्रांजेक्शन दिखा दो जहाँ पे मैंने विड्रॉल प्रोसेस करा है। तो मैंने अभी तक कितने पैसे निकाले हैं इसमें से, 4,000 रुपये निकाले ना फैमिली डिनर के लिए। तो नंबर विद कॉमास, डेसिमल हटा दो यार, डेसिमल बुरा लगेगा, खुद ही मेंटेन कर लेगा ये। अभी 0 दिखा रहा है वो, नहीं तो 4,000 रुपये निकाले थे ना मैंने। देखो मैंने फैमिली डिनर के लिए तो 4,000 रुपये आ गए। अब करंट बैलेंस कितना आसान है निकालना, देखो फार्मूला। अब करंट बैलेंस में मैंने कहा कि जो डिपॉजिट की फील्ड है, जितने मैंने पैसे डाले हैं उसमें से जो मैंने निकाले हैं वो मुझे दिखा दो। कितना मिलेगा यहाँ पे, 16,400 आ गया करंट बैलेंस तुम्हारा यहाँ पे। ये देखो करंट बैलेंस यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, ये सब आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ नहीं करी हमने, अब हम वो कर आते हैं इसके अंदर। मैंने शायद डाला था, आया नहीं। ओके, इस टेम्पलेट को वापस से एडिट करो, यहाँ पर आओ, कस्टमाइज करो इसको। यहाँ पे मुझे
ये रहा। ओके, इसको स्ट्रक्चर को सिंपल से टैब पे लेकर आ जाओ। टैब पर आ गया, ये आ गया तुम्हारा कंटेंट। अब मुझे यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शंस भी देखनी है, ये मैंने ट्रांजैक्शंस दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लो कि भाई मुझे, अरे भैया ट्रांजैक्शन डेट देखनी है। अकाउंट को हाइड कर दो, ये मुझे नहीं देखना क्योंकि मुझे पता ही है इसी अकाउंट की है, कितनी अमाउंट निकाली है या डाली है वॉट एवर, और ये इसके नोट्स किए हैं, ये सब मुझे देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एक पूरा ही व्यू डिज़ाइन कर दिया यार, पूरी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पा रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब देखो, ओपन करा मैंने, देखो कंटेंट, ट्रांजैक्शंस आ रही है सारी, डेट भी आ रही है, क्या क्या अमाउंट में क्या क्या कर रहा है, और उसके नोट्स भी आ रहे हैं। अब मुझे कहीं अलग अलग नहीं भागना पड़ रहा, देख रहे हो कितने तरीके से पूरा एक हमने अकाउंट का सिस्टम बना लिया। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। हमने अकाउंट्स बना लिए, अब हम बास ट्रांजेक्शन्स भी हमने बना लिए। अब हम बकेट और एक्सपेंसेस पे काम करेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद हम अपना सब कुछ बना चुके होंगे, हम डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग ओएस को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।